नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में पुल पुलिया टूटने का दौर जारी। पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड में 2 लाख रुपए की लागत से बना पुलिया टूट गया। मुंगेर के लाल ने किया कमाल, 136वां रैंक हासिल कर बना असिस्टेंट कमांडेंट, पिता के सपने को किया पूरा। शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य में अपराधियों की है बहार। राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी के बयान पर बोला सियासी हमला, कहा राहुल गांधी को हसीन सपने देखने की पुरानी आदत। और बिहार में मौसम ने बदला अपना मिजाज, आज इन जिलों में होगी झमाझम बारिश। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अहमदाबाद में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा को जैसे अयोध्या में हराया है वैसे ही गुजरात में हराएंगे। इसी मामले पर बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने सवाल के जवाब में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को हसीन सपने देखने की पुरानी आदत है। कुछ चीज है जो दुर्घटनाएं में से हो जाती है। ये चुनाव हुआ था, उनको दुर्घटना में कुछ सीटें कांग्रेस को अधिक मिल गई। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस का ना अपना संगठन है ना दृष्टि है, और जिस पार्टी के पास ना संगठन हो ना दृष्टि हो, जो पार्टी भानुमति का कुनबा हो, वह देश में कभी भी विकल्प नहीं बन सकती। वहीं लालू प्रसाद यादव पर राकेश सिन्हा ने कहा कि वो अपने पार्टी को संभाल ले और वह परिवार से बाहर जाते नहीं हैं। उनको दूसरों को नैतिक उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। ये राहुल गांधी को हसीन सपने देखने की पुरानी आदत है। कुछ चीज़ें दुर्घटनाएं में हो जाती हैं, वो सामान्य नहीं बनता। ये जो चुनाव था, उनको दुर्घटना में कुछ सीटें अधिक मिल गई हैं। ये मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस का ना संगठन है ना उसके पास कोई दृष्टि है। जिस पार्टी के पास कोई संगठन और दृष्टि नहीं हो, जो पार्टी भानुमति का कुनबा हो, वो कभी भी देश में विकल्प नहीं बन सकती। लालू यादव कर रहे हैं सरकार चलने वाली नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कल बड़ा बयान देते हुए कहा है कि एनडीए के जो जमीनी स्तर के नेता हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, कमी है। हमें लालू जी से मुझे कहना है कि वो अपनी पार्टी को संभाल लें और जिस तबके का नेतृत्व कर रहे हैं, कम से कम उस तबके के प्रतिभावान व्यक्ति को, प्रतिबद्ध व्यक्ति को राजनीति में आगे लाएं। परिवार पर आधारित लोग जो सिर्फ परिवार से बाहर सोचते नहीं है, परिवार से बाहर जानते नहीं है, परिवार से बाहर देखते नहीं है, उन्हें नैतिक उपदेश देने का अधिकार कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। कुशवाहा का कहना है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमी है एनडीए में, जमीनी स्तर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का निर्वाह करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, वह नेतृत्व हमेशा ही एक सर्वसमावेशी नेतृत्व रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो आस्था है, वो स्वतंत्र भारत में किसी भी नेतृत्व के प्रति कभी भी नहीं रही है। मान्य नहीं बनता। ये जो चुनाव था, उनको दुर्घटना में कुछ सीटें अधिक मिल गई हैं। ये मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस का ना संगठन है ना उसके पास कोई दृष्टि है। जिस पार्टी के पास कोई संगठन और दृष्टि नहीं हो, जो पार्टी भानुमति का कुनबा हो, वो कभी भी देश में विकल्प नहीं बन सकती। लालू यादव कर रहे हैं सरकार चलने वाली नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कल बड़ा बयान देते हुए कहा है कि एनडीए के जो जमीनी स्तर के नेता हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, कमी है। हमें लालू जी से मुझे कहना है कि वो अपनी पार्टी को संभाल लें और जिस तबके का नेतृत्व कर रहे हैं, कम से कम उस तबके के प्रतिभावान व्यक्ति को, प्रतिबद्ध व्यक्ति को राजनीति में आगे लाएं। परिवार पर आधारित लोग जो सिर्फ परिवार से बाहर सोचते नहीं है, परिवार से बाहर जानते नहीं है, परिवार से बाहर देखते नहीं है, उन्हें नैतिक उपदेश देने का अधिकार कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। कुशवाहा का कहना है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमी है एनडीए में, जमीनी स्तर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का निर्वाह करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, वह नेतृत्व हमेशा
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में अपराधियों की बहार है और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। शक्ति सिंह यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में महाजंगल राज कायम किया है। वहीं शक्ति यादव ने आगे कहा कि आज अब बिहार में यह हालत हो गई है कि जो व्यक्ति सुबह घर से निकलता है वह शाम को घर वापस लौटे, इसका कोई पता नहीं। वहीं बिहार में भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है और भ्रष्टाचार से बने पुल हर दिन जल समाधि ले रहे हैं और यह भ्रष्टाचारियों के जो भीष्म पितामह है उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं शक्ति सिंह यादव। बिहार में अपराधियों की बहार है और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और उनके आका बताएं कि बिहार में प्रतिदिन कितना जान लेने के बाद आपको शांति मिलती है। ये महाजंगल राज जो कायम किया है बिहार में, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर जाएगी। क्या हो रहा है बिहार में जी? सुबह निकलता है, जब तक शाम को वापस नहीं लौटता, परिवार में अंदेशा रहता है कि हमारे परिजन घर लौटेंगे सकुशल कि नहीं लौटेंगे। सुबह निकलो तो गोलियों की तकराहट से जान जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कौन सा राज है? भ्रष्टाचार और सही सर चढ़ करके बोल रहा है। भ्रष्टाचार से निर्मित इमारतें, निर्मित सेतु जल समाधि ले रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी, संस्थागत भ्रष्टाचारी के जो विस्पितामा लोग हैं, इनके बकार नहीं निकलते हैं। अपराध और भ्रष्टाचार दोनों के प्राय बनने के बाद आपको शांति मिलती है। ये महाजंगल राज जो कायम किया है बिहार में, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर जाएगी। क्या हो रहा है बिहार में जी? सुबह निकलता है, जब तक शाम को वापस नहीं लौटता, परिवार में अंदेशा रहता है कि हमारे परिजन घर लौटेंगे सकुशल कि नहीं लौटेंगे। सुबह निकलो तो गोलियों की तकराहट से जान जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुंगेर जिले के सदर प्रखंड के दरियापुर निवासी अरुण कुमार सांडिल्य के पुत्र ऋतुराज ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म फोर्स की परीक्षा में 136वां रैंक हासिल कर असिस्टेंट कमांडेंट बन जिले का नाम रोशन किया है। इधर ऋतुराज की सफलता को लेकर जहां उनके परिवार में खुशी का माहौल बना है, वहीं दोस्त और सगे संबंधी भी उनकी सफलता से बहुत खुश हैं। जैसे कि ये बच्चा बचपन से ही प्रतिभाशाली था और व्यक्तिगत हम तो डोर टू डोर ट्यूशन पढ़ाते थे घूम घूम के, और सेना के प्रति हमारी बहुत अच्छी सोच बचपन से थी। तो कभी हम भी सोचा करते थे कि हम भी सेना में ज्वाइन करें, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। उस समय से मेरी अंतिम इच्छा थी कि इस क्षेत्र से जितने बच्चे सेना में जाएंगे, हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। और ये सिलसिला 96 से शुरू हो गया और आज तक में बहुत बच्चे सेना में चले गए। और मेरा भागना भी लेफ्टिनेंट है, जो कि यहीं से अगले साल हुआ, और इस बार ये असिस्टेंट कमांडेंट मैं हुआ। बहुत अच्छा सर, मेरा तो सपना ही था देश के लिए। मतलब जहां भी आप देखेंगे आर्मर को या बॉर्डर वाले को, वहां हम आपको जरूर मिलेंगे। हर जगह हम इनके साथ होते हैं। तो मेरी दिली शौक थी कि जब भी ज्वाइन करे तो ये असिस्टेंट कमांडेंट ही ज्वाइन करे, जबकि इसका शौक बहुत पहले सिविल में जाने का था। ये हमको कई बार समझाने का भी प्रयास किया, तो हम इसको बोले थे कि यदि तुमको ऐसा लगता है तो तुम स्वतंत्र हो। तो हमको एक बात बोला था कि हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से ही हम आपके साथ आर्मी वाले को देखते हैं और बहुत मेहनती था ये। जैसे कि अभी BHU में ये लॉ कर रहा है, लॉ का फाइनल इसका चल रहा है, तो इस बच्चे को जो है तैयारी करने का मौका नहीं मिला। मतलब बिल्कुल सेल्फ स्टडी करके और यहाँ तक पहुंच पाना, कभी कभी तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि हो सकेगा। लेकिन जब इस बार उनसे बात किए हम, तो बोला पापा जरूर हो जाएगा। हमारा मेंस भी अच्छा गया, हमारा PT भी अच्छा गया, और इंटरव्यू में तो हम धमाल मचा दिए। जब वो UPSC से निकला था दिल्ली से, तो हमको बोला था कि हमारा हो जाना चाहिए, बाकी ईश्वर की इच्छा। लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना ऊंचा कभी सोच ही नहीं पाए थे। उम्मीद तो मेरी सोच छोटी थी, लेकिन बिल्कुल जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही निकला। क्या नाम हुआ आपका?
जी मेरा नाम गुड्डू सर के नाम से फेमस है। वैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन 2023 में मैंने 136वां स्थान पाया है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो ये सक्सेस बहुत सारे फेलियर्स के बाद मिली है मुझे, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एक एस्पिरेंट को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, उनमें से सबसे पहला तो ये है कि आप हमेशा एम बड़ा रखें, दूसरा कंसिस्टेंटली उस एम के लिए काम करें, और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके साथ के लोग के साथ आप कैसा रिलेशनशिप रख रहे हैं। जैसे आपके साथ के जो दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो कितने सपोर्टिव हैं, उनका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते हैं आपकी जर्नी में। मेरी इस जर्नी में मेरे एक भैया हैं जो कि खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रह के, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैंने सेल्फ स्टडी से सारा कुछ किया है, तो मैं उनको इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर। स्टार्टिंग से बहुत बार ऐसा नहीं, बहुत मेहनत किया है शुरू से, और हम देखे हैं बहुत बार असफलता मिली है उसको, बहुत बार एसएसबी में से आउट होके, इतना रिजेक्शन के बाद भी मोटिवेटेड रहना, इतना पॉजिटिव रहना, मतलब उससे हम यही सीखे हैं कि इतना पॉजिटिव रहो और जो तुमको पाना है बस उसमें लगे रहो। और दिख गया इतना प्रिपरेशन, इतना टफ एग्जाम, सब कुछ क्लियर करना, इतनी मेहनत करना, मतलब 2 साल में जो चेंजेस उसके अंदर दिखा है वो दिखाता है कि वो बहुत मेहनत किया है। और जितने भी रिजेक्शन मिले हैं उसको, वो उसको एक मोटिवेशन की तरह लिया, और आज यहाँ पे औरत सबको दिखा दिया कि वो कितना ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड और कितना कंसिस्टेंट। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में पुल और पुलिया के टूटने का सिलसिला लगातार जारी है, और इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड के लोहारगढ़ गांव में 2 लाख रुपए की लागत से बना आरसीसी पुलिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2019 में 2 लाख रुपए की लागत से इस पुलिया का निर्माण कराया गया था, लेकिन महज कुछ ही घंटों की बारिश ने इस भ्रष्टाचार से बने पुलिया को तोड़ दिया। वहीं इस पुलिया के ध्वस्त हो जाने से लगभग 500 से ज्यादा की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। वहीं अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी समाज के लोगों के मोहल्ले के बीच का संपर्क भी टूट गया है। वहीं लोहार गांव के लोगों ने कहा कि इस पुलिया के टूट जाने से हम सभी काफी परेशान हैं। पुलिया टूट जाने से एक व्यक्ति की हाथ भी टूट गई है। वहीं अगर पुल निर्माण नहीं हो पाया तो आने वाले बरसात के मौसम में हम सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बढ़ेगा तो धोबे करेगा, ऐसा बात थोड़े नहीं गए। 2 नंबर का माल, हाँ 2 नंबर का माल है तो धोबे करेगा, ऐसा बात थोड़े नहीं जाएगा। 2 नंबर का माल के लाल बालों का है, उजला बालों का है। परेशानी बा यही में ठीक ली बा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में लगातार मानसून सक्रिय हो चुका है और पिछले 2-3 दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार बरसात हो रही है। कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि भारी बारिश के कारण किसान खुश हैं, क्योंकि इससे धान की रोपाई में तेजी आई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि 36 जिलों में मध्यम से भारी बरसात की उम्मीद जताई गई है। वहीं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, अरवल,
अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं नेपाल की तराई में भारी बारिश का असर देखने लगा है, जिससे बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा और परमार नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग के मुताबिक 5 जुलाई को सिवान, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और अररिया में भारी बारिश हुई। वहीं शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली और समस्तीपुर और सुपौल में भारी बारिश को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है और इसके साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।